जय हिंद कैडेट। मैं एएनओ सेकंड ऑफिसर ट्विंकल मजेठिया एनसीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले अपने ऑनलाइन क्लास में एनसीसी के लेक्चर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हम आज एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह टॉपिक है टीम वर्क, जिसको हम हिंदी में कहेंगे समूह कार्य। सबसे पहले टीम क्या होती है, या तो टीम का उद्देश्य क्या होता है, या तो टीम जो है TEAM का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले T फॉर टुगेदर यानी कि साथ में, जिसको हम कहेंगे साथ में। E फॉर एवरीवन यानी कि हर कोई। A फॉर अचीव यानी प्राप्त करना। और M फॉर मोर अधिक, यानी कि जब कोई टीम एक साथ में मिल जाती है तो वो साथ मिलकर हर कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए वह सक्षम हो जाती है। सबसे पहले हम टीम यानी कि समूहों का वर्गीकरण देखेंगे। तो समूह का वर्गीकरण कैसे होता है, तो जैसे हम अलग अलग जैसे कोई ज़्यादा समूह होता है तो उसको हम अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले मैत्री समूह है, टास्क ग्रुप है, औपचारिक ग्रुप है, अनौपचारिक ग्रुप और प्रभावी ग्रुप। यह सब अलग अलग ग्रुप के नाम है, जिसको हम समूहों को हम वर्गीकरण यानी कि अलग अलग बांटेंगे। अब हम आगे टीम की परिभाषा समझेंगे। तो सबसे पहले जब दो या अधिक लोग जो अन्योन्याश्रित है यानी कि किसी पे डिपेंडेंट, जो परिणामों के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं, जो खुद को देखते हैं और एक बड़ी सामाजिक प्रणाली में एक सामाजिक इकाई के रूप में देखे जाते हैं। इकाई के रूप में यानी जैसे कोई 3-4 व्यक्ति मिलके कोई काम करता है तो वो क्या बनते हैं, एक टीम। तो उसको कहेंगे इकाई के रूप में, जिन्हें टीम कहा जाता है। जब टीमें बनती है तो इसके सदस्य के पास टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरक दक्षता का सही मिश्रण होना चाहिए या जल्दी विकसित होना चाहिए। यानी कि कोई टीम बनती है, वो कब बनती है, तो टीम मेंबर्स जो सभी होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वह काम करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड होता है या तो उसके अनुरूप होता है, तभी वह टीम में अपना काम अच्छे से कर सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक जो मिलजुल कर काम करेंगे एक कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए या तो कुछ अचीव करने के लिए, तो उसको कहेंगे टीम। टीम के उद्देश्य देखेंगे। टीम के उद्देश्य क्या है, टीम वर्क का एक प्रमुख उद्देश्य है समूह तालमेल है, अर्थात संयुक्त व्यक्तिगत योगदान के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता की उपलब्धि। कोई भी चीज़ के अगर कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, और क्या वो उच्च गुणवत्ता वाला यानी कि वह अच्छा होना चाहिए। टीमों में काम करने वाले छात्रों को विशेष रूप से बुद्धिशालीता और एक दूसरे के विचारों को उछालने, एक दूसरे से सीखने, संपर्क, समय के बाहर टीमों में काम पर चर्चा करने और परिणामों की जांच करने से लाभ होता है। टीम बनती है तब क्या होता है कि एक दूसरे के विचार उछलने, नहीं कोई अपना अभिप्राय रखता है, कोई दूसरा अपना अभिप्राय रखता है, तो सभी के मत होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं या तो एक दूसरे के साथ जानते हैं, तो उसे वह सब मिलते हैं, समझते हैं, कहते हैं और एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। कोई भी काम करने के लिए वो सब साथ मिलकर चर्चा करते हैं और उसके बाद चर्चा के बाद वह काम हो जाने के बाद क्या परिणाम आएगा उसकी जांच करते हैं और उससे हमें क्या लाभ होता है। हम टीम के सदस्य उनकी ताकत और काम करने की पसंदीदा तरीके और पसंदीदा भूमिकाएं जानते हैं। यानी कोई भी टीम है, कोई एक काम कर रही है तो उसका उद्देश्य उसे पता होता है और उसके काम करने की ताकत भी पता होती है, और कोई भी काम करने के लिए उसको पसंद करना बहुत ज़रूरी होता है। टीम का महत्व,
एक टीम होती है उसका क्या महत्व होता है। एक टीम पूरक क्षमताओं के साथ कर्मचारियों की एक छोटी संख्या है जो सामान्य प्रदर्शन, लक्ष्य और कार्य संबंध के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वे खुद को परस्पर जवाबदेह मानते हैं। जवाबदेह यानी रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह होना यानी रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई एक टीम को कोई काम सौंपा जाता है तो वो क्या है, उसके लिए वह सक्षम है और उसकी संख्या क्या होती है, छोटी, और सामान्य प्रदर्शन, लक्षण और कार्य संबंध के लिए प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध होना यानी सनिष्ठ होना कि मुझे ये काम करना ही करना है। समूह का महत्व, यहाँ पर हम समूह का क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक काम जो असंभव लगता है, एक समूह की ताकत से बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमारे पास समूह कार्य के कई उदाहरण हैं। भारत अपने आप में समूह कार्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोग अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, जीवन शैली, कपड़े, भोजन की आदतों और यहाँ तक कि अलग अलग देवता भी है। इन सभी मतभेदों के बावजूद वे सद्भाव में एक साथ रहते हैं और यहाँ तक कि मदर इंडिया नामक एक माँ की संतान मानते हैं। यहाँ पर समूह का महत्व दिखाया है कि कोई भी एक समूह होता है तो उसका महत्व बहुत ही होता है। अगर वो चाहे तो कुछ भी काम कर सकता है। जैसे हम भारत का नहीं बल्कि हमारे घर का ले तो घर में सभी व्यक्तियाँ होती है तो एक समूह हो गया घर का, फैमिली का। अगर फैमिली मेम्बर्स है तो सबकी विचारसरणी अलग अलग रहती है, सबके मत अलग अलग रहते हैं, फिर भी क्या होता है, वह एक समूह यानी कि मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनकर रहते। तो यह हो गया एक समूह का महत्व। अब हम देखेंगे टीमों के प्रकार। तो टीम कई प्रकार में काम करती है, तो उसमें से हम थोड़े से प्रकार की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यात्मक टीमें। तो कार्यात्मक टीमें क्या है, वे आमतौर पर उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चल रहे हैं, स्वतंत्र कार्यों के समूह में रोजाना एक साथ काम करते हैं। कार्यात्मक विभाग विवरण उत्पादन, वित्त, लेखा परीक्षा, मानव संसाधन और इसी तरह कार्यात्मक दल अक्सर मौजूद होते हैं। यहाँ पर कार्यात्मक टीमें क्या है, तो वह स्वतंत्र कार्यों में समूह में रोजाना एक साथ काम करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कार्यात्मक टीमें। दूसरा देखेंगे समस्या सुलझाने वाली टीमें। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने वाली टीमें। वे जिम्मेदारी के अपने क्षेत्रों में विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान करते हैं, संभावित समाधान विकसित करते हैं और अक्सर परिभाषित सीमाओं के भीतर कार्यवाही करने के लिए सशक्त होते हैं। अक्सर परिभाषित सीमाओं यानी कि एक दायरा होता है या एक हद होती है, उसके अंदर रहकर भी वह कार्यवाही करते हैं। फोर्स फंक्शन टीम, वे विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लोगों के ज्ञान और कौशल को एक साथ लाते हैं और आपसी समस्याओं को पहचानते हैं। स्वप्रबंधित टीमें वे आमतौर पर कर्मचारियों से मिलकर बनते हैं जिन्हें पूरे उत्पादन या जिसको हम कहेंगे प्रमुख पहचान योग्य घटक या सेवा के निर्माण के लिए प्रभावी रूप से एक साथ काम करना चाहिए। फिर से देखेंगे, वे आमतौर पर कर्मचारियों से मिलकर बनती है। जैसे कोई कंपनी है तो सभी कर्मचारियों से मिलकर बनती है, उसको क्या कहेंगे हम, स्वप्रबंधित टीम, जिन्हें पूरे उत्पादन या सेवा के निर्माण के लिए प्रभावी रूप से एक साथ काम करना चाहिए। जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पर जहाँ प्रोडक्शन का काम चलता है तो वो पूरी एक टीम रहती है जो सब कुछ पहले से लास्ट तक यानी कि पहले से अंत तक का काम एक साथ मिलकर करती है। निष्कर्ष, हमने टीम के बारे में सब कुछ देखा, टीम का महत्व देखा, टीम के प्रकार देखे,
टीम के कार्य देखे, वो सब कुछ देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष पर आते हैं, तो हम देखते हैं कि समूह और टीमों में काम करने के लिए निष्कर्षों पर आने और निर्णय लेने के लिए बहुत सहनशीलता और समय की आवश्यकता होती है। समूह के मापदंडों के लिए सहयोग और सम्मान समूह के काम करने में महत्वपूर्ण है। कुछ समूह के सदस्य अकेले कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक समूह के सदस्य के लिए सफलता का मतलब पूरे समूह के लिए सफलता नहीं है। समूह के सदस्य को एक अच्छा कार्य या लक्ष्य को एक साथ पूरा करना चाहिए। जैसे कोई भी एक गेम का टीम ले लेते हैं हम, उसमें अगर एक प्लेयर अच्छा है तो वह टीम पूरी अच्छी है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सबको मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे तभी वह टीम है वह विजेता हो सकती है, या तो वह विनर हो सकती है। यह लेक्चर के बाद हम अपनी एनसीसी की नोट में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे समूहों के वर्गीकरण के नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टीमों के प्रकार कितने हैं और नाम लिखेंगे। टीम की परिभाषा लिखेंगे। हमारे पास पूरे का पूरा लेक्चर है, तो हम उसको अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम दोबारा भी देख सकते हैं और उसको समझ के फिर हम अपनी एनसीसी की नोट में यह सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।